हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर 2। तो लॉ ऑफ इंडिसेस का ये हमारा पार्ट 5 होगा। ठीक है, मतलब कि मैं 5 सम्स इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इस चैप्टर से 5 सम्स सॉल्व कर चुका हूं, जिसको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। यदि आपको लॉ ऑफ इंडिसेस को कंप्लीट देखना है तो आप मेरे सारे पार्ट को देखें। एक एक करके सारे सवाल को मैंने सॉल्व किया है और जिसका यूज हुआ है वही बताऊंगा। पार्ट 4 में भी मैंने आपको बताया था ए का पावर यदि m है और उसका होल पावर यदि n है तो आप सिंपल क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ये है आपका लॉ ऑफ इंडिसेस। ये लॉ को यूज करते हुए मैं देख रहा हूं कि 2 -1 इंटू में -1 इंटू में -1 इंटू में -1, बस यही है ना। पहला स्टेप देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो करते क्या है हम लोग इसमें से दो दो टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोग नीचे लिख सकते हैं। यानी 2 का पावर +1 इंटू में 2 का पावर +1 हो जाएगा। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो +1 हो गया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो गया 2। तो ये छोटा सा सिंपल एक्सप्लेनेशन था इस सम्स के लिए। ये आपको अपने एग्जाम के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से छोटे छोटे स्टेप्स सीख रहे हैं, इसी स्टेप को यूज करके आप इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे ही लॉ लगाना है। ठीक है ना। आप यहाँ पे एक बार में ही आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं। कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी आ सकते हैं एक बार में, या मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से आप दो दो टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप लिखिए। ठीक है, तो 1 1 1 1 जितना बार भी मल्टीप्लाई हो, हमको पता है, हम लोगों को पता है कि वो 1 ही आएगा। 1 को आप जितने बार भी मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं बता दूं, 1 का पावर यदि आप 10 कर देंगे तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 100 कर देंगे तो भी 1 आएगा। यानी 1 को आप जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको 1 ही देगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्लास 9 WB बोर्ड चैप्टर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस के सारे प्रॉब्लम को मैं पार्ट में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। आप मेरे सारे पार्ट को देखिए, जहां से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में आपको सीखना क्या है। ठीक है, ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।